मध्य प्रदेश के एक पुराने गांव में सुरेश नाम का युवक रहता था। वो बेहद जिज्ञासु और बहादुर था, लेकिन कभी-कभी उसकी यही जिज्ञासा उसे मुश्किल में डाल देती। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां रात को अजीब-अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि उस घर में वर्षों पहले एक दुर्घटना में एक परिवार की मौत हो गई थी और तभी से वहां अनहोनी का साया है। सुरेश उन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग बस डर फैलाते हैं। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वो सच में बहादुर है तो उस हवेली में जाकर पता लगाए कि वहाँ क्या है। सुरेश ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। रात लगभग 11 बजे वो टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें दीवारों में चिपकी हुई थीं। अंदर घुसते ही धूल और जाले उसकी टॉर्च की रोशनी में चमकने लगे। लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट मानो उसे रोकने की चेतावनी दे रही थी। अचानक उसे तहखाने की सीढ़ियों से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, धीमी लेकिन दर्द से भरी। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पूरी तरह अंधेरा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी हवा के झोंके ने तहखाने का दरवाज़ा तेजी से बंद कर दिया। सुरेश ने दहशत में इधर-उधर टॉर्च की रोशनी घुमाई। एक कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। उस अलमारी के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, बचाओ, कोई है वहां, बचाओ। सुरेश साहस जुटाकर अलमारी के पास गया और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अलमारी खुद ब खुद खुल गई। भीतर एक चेहरा, सफ़ेद सूजी हुई आंखें और मुंह से खून टपकता हुआ। सुरेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। वो भूतिया आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी और चीखते हुए बोली, क्यों आए हो यहाँ? हमारा सन्नाटा क्यों तोड़ा? सुरेश जैसे तैसे पीछे हटकर सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसने देखा कि ऊपर खड़ा एक साया उसे घूर रहा है। अब उसे समझ आ गया था कि लोगों की कहानियां सच थीं। वो पसीने से तरबतर था और बेतहाशा भगवान को पुकार रहा था। तभी दूर से आवाज आई, सुरेश कहाँ हो? ये उसके दोस्त थे जो उसे ढूंढते हुए आए थे। हवेली में उनकी आवाज गूंजी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। ऊपर का साया गायब हो चुका था। किसी तरह सुरेश सीढ़ियां चढ़कर बाहर आया और बदहवास हालत में दोस्तों से लिपट गया। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि जिस परिवार की यहाँ मौत हुई थी वो एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लालच और झगड़े की वजह से हुई थी। तभी से उन आत्माओं को शांति नहीं मिली। सुरेश ने उस दिन सोचा, कभी-कभी जिज्ञासा बिना हद के खतरनाक हो जाती है। हर जगह ताक झांक करना बहादुरी नहीं कहलाता। सीख यानी मॉरल, बिना सोचे समझे किसी डरावनी या खतरनाक जगह में कदम रखना बेवकूफ़ी है। दूसरों की त्रासदी और अनहोनी का मजाक बनाना गलत है। हर आत्मा की पीड़ा का सम्मान जरूरी है।